नमस्कार दोस्तों, विटेकर कट्टा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल देश के जिस जिस तरह हालात चल रहे हैं, जिस तरह से उठापटक चल रही है, वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है। जैसे हमने शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी से, ठीक है। आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा कुछ अपने सांसद लेके बाहर निकले, उनका बागी गुट बन गया। फिर उसके बाद में टीएमसी टूट गई, उसके बाद में महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई। तो एक एक इसको देखते हुए तो जो क्षत्रिय दल है, छोटे मोटे क्षत्रिय दल है स्टेट में, उनमें भय का माहौल पैदा हो गया। को लगता है कि हर कोई ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं कल किसकी खबर आ जाती है, कल कौन सा पार्टी टूट गया करके खबर आ सकती है। कोई मतलब ये अनिश्चितता भरा हुआ माहौल पैदा हुआ है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। कल को यूपी में जो अपने अखिलेश भैया की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जो उन्होंने अपने पिताजी से हत्या ली, तो कल को उनसे कोई हत्या सकता है। वैसे चाचा तैयारी बैठे हैं, अपने शिवराज चाचा, ठीक है। तो टीएमसी जैसे अगर बड़ी पार्टी ममता बनर्जी के होने के बाद भी अगर टूट सकती है, शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे अगर वो टूट सकती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे तो खुलेआम है, सबको पता है कि इसके पीछे बीजेपी ही है। बीजेपी सब कुछ कर रही है। तो क्यों कर रही है ऐसा? क्या ज़रूरत आन पड़ा है कि जो बीजेपी को ये सब कुछ करना पड़ रहा है? क्या इसके पीछे परिसीमन ही है या और भी कुछ खेला है? क्या होने वाला है क्या आखिर में? ये मानसून सत्र में ऐसा कौन सा बड़ा बिल, कौन सा बड़ा विधेयक जो है जो गवर्नमेंट पास करवाना चाहती है, और उसके लिए वो हर हाल में पास करवाना चाहती है और हद तक जाना चाहती है? क्या है ऐसा? पिछली बार हमने देखा कि संसद में महिला आरक्षण का बिल पर गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, पीछे होना पड़ा। क्या इस चीज़ को पर्सनली ले लिया है गवर्नमेंट ने कि नहीं, ये तो करना ही, किसी भी हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम झुकेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे? क्या इस तरह से सोच बन चुकी है गवर्नमेंट की? कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि हर स्टेट से, हर जगह से, कहीं ना कहीं से हर रोज़ खबर आ रही कि इसके इतने एमपी टूटे, उसके उतने एमएलए टूटे, इस पार्टी से निकल के उन्होंने अपना अलग मोर्चा बना लिया। तो ये कब तक चलेगा? और कितने लोग कम हैं बीजेपी के पास कि उनको परिसीमन लाने के लिए कितने लोग कम हैं? तो दोस्तों, परिसीमन के लिए, परिसीमन बिल अगर लाना है तो सरकार को चाहिए 362 वोट, 62 वोट चाहिए, 362। और अभी सब कुछ जोड़ ताड़ के बीजेपी 340 के पार पहुंच चुकी है। अब क्या सिर्फ परिसीमन के लिए इतना सब कुछ हो रहा है? सिर्फ महिला रिजर्वेशन बिल के लिए ही सब कुछ हो रहा है? तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो नई सांसद बनी हुई है, उसमें बीजेपी ने ऑलरेडी सांसद का सीटों का बढ़ाई हुई सीटें हैं। अभी हमको सबको पता है कि नई सांसद में 850 सीटों का बैठने का और इसका पूरा व्यवस्था किया जा चुका है। अब वो संसद भी चलानी है, उसमें सीटें बढ़ानी हैं, और बाकी परिसीमन भी करना है, महिला रिजर्वेशन भी देना है। ये सब मुद्दों को देखते हुए सरकार अपने कदम उठा रही है। अभी मानसून क्षेत्र में जो अधिवेशन लाएंगे, उस मानसून का जो अधिवेशन है उसमें जो बिल लाएंगे, वो हर हाल में उनको बिल पास करना है। इसलिए ये सब कुछ तोड़ जोड़ हो रहा है। हो सकता है और भी कोई बड़ा विधेयक होगा जो अभी सामने नहीं आया, क्योंकि बीजेपी का तो हम सब लोग जानते हैं कि 370 हटाया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। आज तक उन्होंने जो भी फैसला किया, वो कभी उनका फैसले से पहले कभी मीडिया में नहीं आया, ना किसी को पता चला। इतनी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेज है हमारे देश में सॉरी, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि आगे क्या होने वाला है। ठीक ऐसा या भी हो रहा है। दिख तो रहा है कि परिसीमन करना है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, लेकिन क्या पता है इसके पीछे असली और क्या है? और भी कुछ खेला हो सकता है असली, और कोई बड़ी चीज़ सरकार करना चाहती होगी।
दोस्तों ये तो सरकार में बैठे लोग ही बता पाएंगे, उनको भी पूरा पता नहीं होगा, सिर्फ दो लोगों को ही पता होगा, एक तो अमित शाह हो गए, एक तो मोदी जी हो गए, दोनों को ही पता होगा, बाकी किसी को पता नहीं होगा असल में इनको करना क्या है। और ये आज से नहीं सोचते, बीजेपी वालों की रणनीति होती है जो इंस्टेंट तैयार नहीं होती है, उन्होंने 5-10 साल पहले ही सोच के रखा रहता है कि हमने क्या करना है, आगे क्या करना है। जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया था तभी इन्होंने सोच के रखा था कि अगर 400 पार नहीं हुए तो फिर आगे क्या करना है। दोस्तों आज मैं आपको, मुझे क्या लगता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे क्या लगता है ये मैं बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ये लगता है, आप देखो जिस तरह से बीजेपी में लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक एक क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे सांसद का क्षेत्र हो, एक एक सांसद के क्षेत्र में 2-2, 3-3 ऐसे लोग हैं कि जो चुनाव में खड़ा रहने के लिए आतुर है और चुनाव जीत के भी आ सकते हैं। कई बाहर की पार्टी से भी आए हुए हैं। अभी विधानसभा क्षेत्र में भी 2-2, 3-3 ऐसे लोग हैं जो एमएलए की सीट के लिए खड़ा होना चाहते हैं, दूसरी पार्टी से इस पार्टी में आए हैं। ये तो दूसरे गुट के हैं जिनके सपोर्ट में सरकार चल रही है, या जिनके साथ में सरकार चल रही है। सपोर्ट में तो कहना मुश्किल ही है, क्योंकि बीजेपी कभी किसी का सपोर्ट में रहने से भी सपोर्ट में ये नहीं करती है। तो अभी इन सब लोगों को रखना है अपने पास, अपने साथ। तो लोग तो उतना ज़्यादा हो गए, कैंडिडेट तो ज़्यादा हो गए और सीटें हो गई कम। अब सबको तो टिकट दे नहीं सकते, सबको खुश रख नहीं सकते। तो क्या किया जा सकता है? अभी 2026 में 2001 का जो परिसीमन हुआ था उसके हिसाब से 25 साल तो उसकी वैलिडिटी थी, जो अभी ख़त्म हो गई है 2026 में, और 2026 में करना ही, परिसीमन तो करना ही। तो अब बीजेपी के पास प्रॉब्लम यह है कि जब इतने सारे कैंडिडेट हो गए, इतने सारे उम्मीदवार हो गए, तो वो सबको टिकट दे नहीं सकते, सबको खुश रख नहीं सकते। इसके लिए सीटें अगर बढ़ जाएंगी, अगर 543 सीट की जगह अगर 850 सीटें हो जाएगी, तो सबको टिकट भी मिल सकती है, सब खुश भी रह सकते हैं। तो प्रॉब्लम 2029 की है। 2029 में अगर इतने लोगों को बीजेपी संभाल नहीं पाई तो वो लोग टूट के दूसरी जगह पे जाएंगे, दूसरी पार्टी में जाएंगे, किसी और को सपोर्ट करेंगे, या खुद से अपक्ष खड़ा रहेंगे, मुश्किलें आएंगी, सीटें नहीं आएंगी। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की सत्ता नहीं जानी चाहिए, इसलिए ज़रूरी है उन सबको खुश रखा जाए। अब सबको खुश रखने का एक ही तरीका है, सबको टिकट दिया जाए। तो सबको टिकट अगर देना है तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, और इसीलिए बीजेपी इस चक्कर में सीटें बढ़ा रही। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि लोग चाहे कुछ भी बोले, जहाँ तक मुझे लगता है कि 2029 में भी मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और अगर बीजेपी आती है तो मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी ही आएगी 100% वही होगा, लेकिन अगर बीजेपी आती है तो मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये वजह है कि इनको असल में तोड़ना है जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड। जवाहरलाल नेहरू जितने दिन प्राइम मिनिस्टर रहे उससे ज़्यादा मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर रहना है और उनका रिकॉर्ड तोड़ना है, ऐसा मुझे लगता है। भाई हो ना हो वो उसी बात पर है, और वो होगा कब? वो होगा 2031 में होगा। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चुन के आए हुए 15 साल से ज़्यादा का समय, नेहरू जी के टर्नओवर से ज़्यादा का समय अभी हो चुका है मोदी जी को चुन कर आने वाले प्राइम मिनिस्टर में। लेकिन ये 100% हम नहीं कह सकते कि जवाहरलाल नेहरू 1947 में चुनाव जीत के नहीं आए थे। एक्चुअली उस समय भी वो चुनाव जीत के आए थे, लेकिन वो चुनाव अलग तरीके से हुआ था। वो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ था और पार्टी से चुनाव जीत के वो आए थे, क्योंकि उस समय चुनाव अलग हुआ था। उस समय देश आज़ाद नया हुआ था और आम चुनाव नहीं था, लेकिन चुनाव हुआ था। अगर ये सब बातें अगर हम सोचेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू का जो टर्नओवर था उससे ज़्यादा टर्नओवर अगर रहना है मोदी जी को, तो 2031 तक मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर रहना पड़ेगा। और वो
अगर रहना है तो 2029 में फिर से चुनाव जीतना पड़ेगा। अब 2029 में चुनाव जीतना है तो जो लोगों को इकट्ठा किया है वो लोग साथ में रहना ज़रूरी है। अब जो लोग साथ में रहना ज़रूरी है तो उनको उतनी टिकटें मिलनी ज़रूरी है। अगर वो सब कुछ करना है, अगर वो लोगों को साथ में रखना है तो फिर उनको टिकट देने पड़ेंगे, उनको खुश रखना पड़ेगा और उसके लिए परिसीमन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तब सबको टिकट भी मिल सकती है, सब खुश भी रह सकते हैं और फिर बीजेपी की राह आसान हो सकती है। दोस्तों, और भी बहुत कुछ हो सकता है गवर्नमेंट के दिमाग में। हम ये तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि असल में उनके दिमाग में और क्या खेला चल रहा है, लेकिन जहाँ तक इनकी राजनीति को हम पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है और इनकी मजबूरी भी है। ठीक है, ये असल में बीजेपी मजबूरी है कि लोगों को अगर साथ में रखना है जो, तो उन सबको खुश रखना पड़ेगा, उन सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी और पार्टी से या कहीं से भी आदमी अगर राजनीति में आपके साथ जुड़ा है या आ रहा है किसी और पार्टी से, तो कुछ ना कुछ उसका भी लालच रहता है कि भाई कुछ ना कुछ पद मिलेगा या कुछ ना कुछ, इस वजह से तो आता है। वो अपनी पार्टी छोड़ के सब कुछ ये करके वो जब आता है तो वो कुछ अपेक्षाएं, इच्छाएं, ऐसा कुछ लेके आता है। वो तो इंसानी क्या बोलते हैं, फितरत है उसको, उससे ना आप बचे ना मैं बचाऊँ ना कोई बचा है। तो उन सबको अगर देखना है तो परिसीमन हर हाल में करना ही पड़ेगा सरकार को। अभी वो ज़्यादा दिन का वेट कर भी नहीं सकते, क्योंकि 2026 में इसी साल वो पहले वाला 2001 का परिसीमन है, उसकी टाइमिंग ख़त्म हो रही है। और पिछली बार जब महिला विधेयक पर सरकार को पीछे हटना पड़ा था, इसलिए सरकार का कुछ इसमें ईगो भी है कि भाई हम इसको तो करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और इसीलिए पूरे देश में हंगामा खड़ा करके रखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। अभी मानसून अधिवेशन को ज़्यादा दिनों का तो है नहीं, ज़्यादा दिन दूर तो है नहीं, तो बात सामने आ ही जाएगी। आखिर असल में क्या इस दिमाग में है, इनके दिमाग में बीजेपी वालों के, और क्यों पूरे देश में हंगामा खड़ा करके रखा हुआ है। हर एक इंसान जब भी उठता है सुबह तो उसके दिमाग में एक ही सवाल रहता है, भाई आज कौन सी पार्टी टूटी, किसकी नई खबर आई क्या, वो देखते रहता है भाई आज कोई नई खबर आई क्या। ठीक है, लेकिन अभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी कुछ लोग जो है बीजेपी में आज तक 10-15 साल में जो चीज़ें नहीं हुई वो फिर उन्हीं शुरू हो चुकी है, जो कांग्रेस के साथ हुआ। धीरे धीरे भ्रष्टाचार जो है निकलना शुरू हो रहा है बीजेपी में। पहला नाम तो सामने आ रहा है। ठीक है, अगर इसको वक्त पर नहीं रोका गया तो ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल कर देगा। ये मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनके बारे में कुछ ज़मीन का घपला कुछ आया है सामने, दूसरा वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा, उसका थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर ऐसे लोग धीरे धीरे 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते गए तो फिर कांग्रेस में और बीजेपी में कोई अंतर, तो ये पतन की ओर जाएगी बीजेपी। आज तक 15 साल में कोई घोटाला नहीं निकला, कोई भ्रष्टाचार नहीं, विरोधी जो पक्ष है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था कि इनके किसके ऊपर गवर्नमेंट को ये करे। लेकिन अगर ऐसे मुद्दे 1, 2, 3, 4 सामने आ गए तो समझ लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा 2029 में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होगी 10-15 साल की, और ऊपर से ये मुद्दे, तो इससे अगर बीजेपी को बचना चाहिए, इससे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।